Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about World Bank. स्टूडेंट्स, आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है और पाकिस्तान लोन्स लेती है IMF से भी एज वेल एज वर्ल्ड बैंक से भी। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो गोल्स हैं, जो पर्पसेस हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या है? वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो कंट्रीज पुअर हैं, गरीब हैं, उनमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि उनकी जो मार्केट्स हैं वो फ्लरिश करें। ठीक है, उनमें जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम ये होता है। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है? पैसा देकर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से वेज होते हैं इसका सपोर्ट प्रोवाइड करने के, बहुत से इसके और भी मैकेनिज्म्स होते हैं। नाउ वर्ल्ड बैंक इज़ नॉट अ बैंक इन दी कन्वेंशनल सेंस ऑफ द वर्ड। अगर हम कन्वेंशनली एक बात करें तो ये एक बैंक नहीं है, बल्कि इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ 2 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये मज़ीद आगे 2 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस पर बेस करता है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक बैंक नहीं है भाई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन वाशिंगटन। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह कि IMF एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आगे से कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई उसके आगे इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक किस तरह काम कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक के आगे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके अंदर बहुत सी आप समझें कि ब्रांचेज हैं, मजीद आगे इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, जिनमें से जो 2 हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है या आप कह सकते हो इसकी एक ब्रांच है, जिसको IBRD कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि इसने प्रोवाइड करना होता है लोन, क्रेडिट एंड एज वेल एज ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की, ये अगर आपको लोन देगी तो वो इंटरेस्ट बेस आपको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अच्छा, देन सेकंड है जी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। इट प्रोवाइड लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं ये उन्हें फ्री, मतलब या तो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट रख के उनको लोन्स देते या फिर फ्री इंटरेस्ट लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या डिफरेंस है कि IMF ने आपको अगर लोन देना है तो वो उसकी जो कंडीशंस है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं कि भाई हमें 2-3 सालों के अंदर हमारा लोन वापस करो। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट बेस आपको लोन देना है। बट वर्ल्ड बैंक जो सा है वो ये नहीं कहता कि 5 सालों में 10, वो कहता है कि भाई चाहे 100 सालों बाद हमें लोन वापस कर दो, बट आपने वापस ज़रूर करना है। और सम टाइम ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स को। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, ये बेसिकली मज़ीद आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है, मतलब मज़ीद आगे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वर्ल्ड बैंक की। 2 ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कुछ यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। The bank work closely with the 3 other organizations in the World Bank Group। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 3 मजीद ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। इसका काम क्या होता है कि इसने इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को या कंपनीज़ को, उनको एडवाइस देता है कि भाई अगर आप लोग ये पैसे इस तरह खर्च करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MGA इंश्योर्स लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। ठीक है, मतलब इसने किसी और तरह से स्टेट्स की हेल्प करनी होती है, उनको मतलब कि इंश्योर्स करवाना होता है लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को, पॉलिटिकल जो रिस्क होते हैं उनसे रेलिवेंट उनको गाइड करना होता है। देन नंबर 3 इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स
ICSID द बैंक 18, अच्छा ये भी पहले मैं बता दूँ, इट्स सेटल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर कोई लड़ाई हो जाए इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज़ में, ठीक है, तो उनको ये जो अदारा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिजॉल्व करता है। फिर है जी द बैंक्स 189 मेंबर्स कंट्रीज शेयर ओनरशिप, 189 मेंबर कंट्रीज इसका ओनरशिप शेयर कर रही हैं। और इसमें जो यूएस कहाँ स्टैंड करता है, यूएस हैज़ अ कंट्रोलिंग वोटिंग इंटरेस्ट इन वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944 में बना था। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है कि वर्ल्ड बैंक है क्या, वर्ल्ड बैंक की मज़ीद आगे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके क्या क्या काम है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो 1944 में ये बना था। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और इस दूसरे नाम में ही इसका पर्पस और इसका जो काम है वो छुपा हुआ है। मतलब इसका काम क्या होता है कि रिकन्स्ट्रक्ट करना कंट्रीज़ को एज वेल एज डिवेलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। तो इसके नाम में ही इसका काम भी छुपा हुआ है। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड बैंक रिमेन्ड preoccupied with the task of restoring war-torn nations in Europe, ठीक है। जब वर्ल्ड बैंक बना था उस वक़्त वर्ल्ड बैंक की जो पहली प्रायोरिटी ये थी कि उस वक़्त देखें, आपको पता है कि यूरोप में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, वॉर्स हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा वॉर्स चली थी, देन फिर कोल्ड वॉर, ठीक है। तो उसको देखते हुए ये इंस्टीट्यूशन बना और इसकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि भाई जो स्टेट्स टॉर्न स्टेट्स हैं उनको पहले ठीक किया जाए, उसके बाद डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए, ठीक है। हैविंग अचीव्ड सक्सेस इन अकम्प्लिशिंग दिस टास्क बाय लेट 1950s द वर्ल्ड बैंक टर्न इट्स इंटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। जब इसने अपना ये गोल अचीव कर लिया, जब इसने उन नेशंस को खड़ा कर दिया अपने पाँव पे, उसके बाद इसने कहा कि अब जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी हेल्प की जाएगी ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। टू अचीव दिस गोल द बैंक फोकसेस ऑन 6 एरियाज, ठीक है। अब डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब डेवलपिंग स्टेट्स में या पुअर इनकम स्टेट्स में या लो इनकम स्टेट्स में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये जो आगे मैं आप लोगों के साथ 6 एरियाज डिस्कस करने लगी हूँ, इन पे इस टाइम वर्ल्ड बैंक जो है वो फोकस कर रहा है। नंबर 1 टू अचीव, अच्छा नंबर 1 ओवरकम पॉवर्टी बाय स्पेंडिंग ग्रोथ स्पेशली इन अफ्रीका, ठीक है। इनका काम ये है कि पॉवर्टी पर ओवरकम किया जाए, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाया जाए स्पेशली अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गुर्बत है इस वजह से। सेकेंड है जी हेल्प रिकन्स्ट्रक्ट कंट्रीज इमर्जिंग फ्रॉम वॉर, ठीक है। इसके अलावा वो कंट्रीज़ जो कि मतलब कि वॉर से निकली हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने में भी इनका बड़ा फोकस है। द बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, कहते हैं कि भाई ऐसे स्टेट्स जो कि वॉर से निकली हैं, ठीक है, अगर वो उनको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर जो पॉवर्टी आएगी वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आएगी और वही कोज है पॉवर्टी का उन स्टेट्स में। उसके बाद है जी नंबर 3 प्रोवाइड अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन टू हेल्प मिडिल इनकम कंट्रीज रिमेन आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा स्टेट्स को आउट ऑफ पॉवर्टी रखने का भी इसका एक टास्क है। स्पर गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड चेंज, इट ऑल्सो मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, ठीक है। इसके अलावा इसका फोकस है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको भी ठीक किया जाए। नंबर 5 वर्क विद द अरब लीग ऑन 3 गोल्स, ठीक है। ये अरब लीग के साथ 3 गोल्स पर काम कर रही है, ठीक है। मतलब डिफरेंट स्टेट्स में एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, इसके अलावा माइक्रो लोन्स दिए जाएं ताकि छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए जाएं। मतलब बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटीज़ स्टेट्स में बनाने का एक विजन वर्ल्ड बैंक रखता है। शेयर इट्स एक्सपर्टीज़ विद डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है ताकि उनको पता चले कि अपने मुल्क को किस तरह चलाना है, अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग है, उनको किस तरह करना है। So this is all about World Bank. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफिज़.